चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 सीएमए फाइनल एसएफएम का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है। इसमें क्वेश्चंस ये पूछी गई है, यही क्वेश्चन आपको दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था आपको सीएमए फाइनल में। अब क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा कि एक रिटर्न ए दिया हुआ है, रिटर्न आपको ये दी हुई है, कितना दिया हुआ है 12%, और बी आपको 20%। ये 12% दिया हुआ है और रिटर्न बी आपका 20% दी हुई है। दूसरी बात है, रिस्क आपको 3 और 7 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको 3%, स्टैंडर्ड डेविएशन बी आपको कितनी है 7%। ये क्वेश्चन 7% है। अब वेट ए आपको दी हुई है, वेट कितना दिया हुआ है 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अवेलेबल इन द फंड ए, तो ए का आपको 0.80 है, वेट बी आपकी 0.20 है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में पोर्टफोलियो रिटर्न निकालिए। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलेगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो बहुत सिंपल है, आपको निकालनी है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी। अब बताइए रिटर्न ए कितनी है 12%, 0.80 प्लस 20% 0.20, ये आपको कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.8 9.6%, 20 इंटू 0.2 ये 4%, ये टोटल क्या हो जाएगा आपको 13.6% हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क पूछी गई है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी। क्यों ये फॉर्मूला निकाला गया, क्योंकि ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्टली पॉजिटिव। तो 3 7, तो यहाँ पे 3 इंटू 0.8, 7 इंटू 0.20, तो ये 2.4% प्लस या 1.4%, तो 2.4 प्लस 1.4, तो ये हो गया 3.8% हो जाएगा, 3.8% हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3.8% आपका इतना आ गया, और ये आपका पोर्टफोलियो रिटर्न 13.6%। लेकिन आपके बुक ने इसको ऐसे बनाया है, लंबा मेथड वाला यूज किया है, तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल ने आपका लॉन्ग मेथड यूज किया, तो आप भी लॉन्ग मेथड यूज करेंगे एग्जामिनेशन में। तो क्या हो जाएगा पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क अल्टरनेटिव मेथड में, अल्टरनेटिव मेथड पोर्टफोलियो रिस्क आपसे कैसे पूछी गई है। पोर्टफोलियो रिस्क यहां पे रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का एक स्क्वायर, बी वेट बी का एक स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए वेट ए, एस्टिमेशन बी वेट बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। अब सुनिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ए 3 इंटू 0.80 का एक स्क्वायर, 7 इंटू 0.20 का एक स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 0.8 0.20 इंटू ये आपका हो जाएगा 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेसिस पे है, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आप सोल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 0.8
प्लस 7 इंटू 0.20 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 3 इंटू 0.8 प्लस 7 इंटू 0.20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 1.4, 3.8% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। सपोज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी -1, हाउ शुड कंपनी इन्वेस्ट इन फंड्स ए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क और जीरो रिस्क। अब देखिएगा जीरो रिस्क कब होता है, अगर मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी इक्वल टू -1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका 3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन बी आपका 7 है, ये 7 और 3 है ना, 7 और 3, तो क्या वेट होना चाहिए जीरो रिस्क के लिए। तो पोर्टफोलियो वेट फॉर मिनिमम रिस्क का एक फॉर्मूला होता है, वेट फॉर मिनिमम रिस्क का फॉर्मूला होता है, वेट फॉर मिनिमम रिस्क का फॉर्मूला होता है, वेट फॉर मिनिमम रिस्क। तो वेट फॉर मिनिमम रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है, आप देखिए, वेट फॉर मिनिमम रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेट फॉर मिनिमम रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको किसका, तो वेट अगर सपोज कीजिए ए का निकाल रहे हैं तो हम बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3, तो 0.70 होगा। और वेट बी निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी, तो यहाँ पे बी निकालें तो ये 3, 7 प्लस 3, ये 0.3। अब आप लिखिएगा पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क इसमें निकालिएगा, इस केस में पोर्टफोलियो रिस्क निकालेगा, पोर्टफोलियो रिस्क, एस्टिमेशन ए वेट ए, बी वेट बी, तो परफेक्टली नेगेटिव में ये माइनस होता है, परफेक्टली नेगेटिव में माइनस होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये 3, 7/10 माइनस 7, 3/10, अल्टीमेट ये 0 हो जाएगा, रिस्क आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।